अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में अब कोई तीसरा साया मौजूद है तो सुनिए। अगर आपका पार्टनर हर छोटी बात अब पहले किसी और को बताने लगा है और आपको बाद में, तो सुनिए। अगर वो मैसेज, वो हंसी, वो टोन अब आपको अजनबी जैसी लगती है तो सुनिए। अगर आप खुद से बार बार कह रहे हैं शायद मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ या शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ, तो यह सच नहीं है। अगर उनका फ़ोन देखकर अब वो भरोसा नहीं उठता जो पहले उठता था, तो आप अकेले नहीं हैं। अगर एक नाम बार बार आता है ज़रूरत से ज़्यादा सहजता से, तो दिल ने पहले ही समझ लिया है। अगर यह दूरी अचानक नहीं आई बल्कि धीरे धीरे चुपचाप बढ़ी है, तो आपका एहसास सही है। अगर रिश्ता बचाने की हर कोशिश में भी कुछ हाथ से फिसलता लगता है, तो रुकिए। अगर जानना है कि वो तीसरा इंसान सच में कितना गहरा खतरा है, तो आज के कार्ड्स ने सब दिखा दिया है। और अगर दिल को बस एक साफ जवाब चाहिए, लड़ना है या जाने देना है, वो जवाब अभी आने वाला है। अगर इनमें से एक भी बात आपकी अपनी कहानी जैसी लगी तो समझ लीजिए आज यहाँ आना इत्तेफाक नहीं था। सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, जो शक आपके दिल में पल रहा है वो पागलपन नहीं है। जब किसी का ध्यान धीरे धीरे किसी और दिशा में मुड़ने लगता है, तो दिल को सबूत की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिल पहले ही जान जाता है, सिर्फ ज़बान साथ नहीं देती। आपने खुद को कितनी बार समझाया होगा कि यह तो सिर्फ एक दोस्त है, यह तो बस काम की बात है, जबकि अंदर कहीं कुछ धीरे धीरे टूट रहा होता है। यह थकान बहुत भारी होती है, किसी से सवाल पूछना और फिर खुद को ही गुनहगार जैसा महसूस करना। मैं यहाँ आपको यह बताने नहीं आया हूँ कि आप ज़्यादा सोच रहे हैं या कमज़ोर हैं। मैं यहाँ हूँ क्योंकि कोई आपकी इस चुप्पी की थकान को बिना जज किए समझ सके। इस रिश्ते में जो भी चल रहा है उसका पूरा बोझ आप अकेले नहीं उठा सकते और आपको उठाना भी नहीं चाहिए। तो चलिए धीरे धीरे उस सच की तरफ बढ़ते हैं जो कार्ड्स आज दिखाना चाहते हैं। जल्दी नहीं करूँगा क्योंकि यह सच नाजुक है और इसे सही गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो पहला कार्ड सामने आया है वो आपकी अपनी ऊर्जा की बात करता है। इस वक्त आप दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक हिस्सा अब भी इस रिश्ते को थामे रखने में लगा है, उम्मीद के सहारे, और दूसरा हिस्सा थक चुका है, चुप होकर सिर्फ देख रहा है कि आगे क्या होगा। यह बंटा हुआ होना कमज़ोरी नहीं है, यह उस इंसान की निशानी है जो अब भी प्यार करता है, पर अब आंखें बंद करके नहीं। दूसरा कार्ड उस इंसान की तरफ इशारा करता है जिसे आप प्यार करते हैं, और सच ये है कि उनके मन में यह तीसरा नाम, यह तीसरी मौजूदगी उतनी सीधी सादी नहीं है जितनी वो दिखाते हैं। उनका ध्यान वहाँ ज़रूर गया है, पर यह ज़रूरी नहीं कि वो वहाँ प्यार ढूंढ रहे हैं। कई बार
इंसान किसी और की तरफ इसलिए मुड़ता है क्योंकि असली रिश्ते में जो सवाल, जो जिम्मेदारियां, जो गहराई होती है, उससे वो थोड़ी देर के लिए बचना चाहता है। उनकी भावनाएं आज उलझी हुई है। एक तरफ वो आपके साथ बने रहने का जो आराम है उसे छोड़ना नहीं चाहते, दूसरी तरफ वो उस नए ध्यान, उस नई तवज्जो के एहसास में कुछ देर के लिए खो जाते हैं। यह कोई साफ सुथरी सीधी बेवफाई की कहानी नहीं है, यह उलझन की कहानी है। और उलझन भी उतना ही दर्द देता है जितना सीधा धोखा देता है। असल में यह तीसरा इंसान उनके लिए उतना खास नहीं है जितना वो आपकी नज़रों में बन गया है। वो ज़्यादातर एक भागने की जगह की तरह काम कर रहा है, जहाँ कोई सवाल नहीं पूछा जाता, कोई पुरानी शिकायत याद नहीं दिलाई जाती, कोई पुराना जख्म नहीं छेड़ा जाता। यह आराम असली प्यार नहीं है, यह सिर्फ एक देर तक चलने वाली छुट्टी जैसी अनुभूति है। एक बात है जो उन्होंने आज तक किसी को नहीं बताई, न अपने किसी करीबी को, न खुद को आईने में देखकर। और आज के कार्ड्स ने वो बात खोल ही दी जिसे उन्होंने सबसे गहरा दफन किया था। उन्हें डर है कि अगर वो आपको पूरी सच्चाई बता दें तो आप उन्हें हमेशा के लिए छोड़ देंगे। इसलिए वो ना पूरी तरह सच बोलते हैं, ना पूरी तरह झूठ। वो बीच की एक धुंधली जगह में रहते हैं जहां उन्हें लगता है कि वो आपको चोट से बचा रहे हैं, जबकि असल में वो सिर्फ अपने आराम को बचा रहे हैं। रुकिए, यहाँ जो कार्ड पलटा है उसने मुझे भी कुछ पल के लिए रोक सा दिया है। यह कार्ड बताता है कि यह सिर्फ ध्यान भटकने की बात नहीं है, इसके पीछे एक गहरी बेचैनी छुपी हुई है, कुछ ऐसा जो आपके सोचने से कहीं ज़्यादा पुराना है और जिसका इस तीसरे इंसान से कम और उनके अपने अंदर के डर से ज़्यादा रिश्ता है। उनका डर, उनका अहम, यही वो दीवार है जो उन्हें साफ बात करने से रोकती है। अगर वो मान ले कि उनकी तरफ से कोई कमी हुई है तो उन्हें अपनी ही नज़रों में छोटा होना पड़ेगा। और बहुत से लोग रिश्ता धीरे धीरे टूटने देना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि खुद के सामने अपनी गलती मान लें। उनका सबसे गहरा अफसोस जो वो कभी ज़ुबान पर नहीं लाएंगे यह है कि उन्होंने आपकी मौजूदगी को इतना हल्के में लिया कि उसकी जगह किसी और को आने का मौका मिल गया। यह अफसोस उन्हें रात के सन्नाटे में सबसे ज़्यादा सताता है, जब आसपास कोई शोर नहीं होता और सिर्फ सच्चाई बचती है। जो वो असल में चाहते हैं वो उतना उलझा हुआ नहीं है जितना उनका व्यवहार दिखता है। गहराई में वो अब भी वही पुरानी अपनेपन की, बिना शर्त भरोसे की जगह चाहते हैं, पर वो डरते हैं कि क्या वो जगह अब भी उनके लिए खुली है या उन्होंने उसे खुद अपने हाथों बंद कर दिया है। अगर अभी आपकी आंखें हल्की सी भर आई तो समझ लीजिए यह पल इत्तेफाकन नहीं आया। आज आपका यहाँ होना, यह सब सुनना खुद एक संकेत है कि आपका दिल अब जवाब के लिए तैयार है, चाहे वो जवाब जो भी हो। और अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जो सुनना शायद आसान न हो, पर सुनना ज़रूरी है।
यह तीसरा इंसान उतना मजबूत नहीं है जितना आपका डर उसे बना रहा है। उसकी मौजूदगी एक लम्हे की भटकन हो सकती है, हमेशा के लिए की जगह नहीं। असली ताकत अब भी आपके हाथ में ही है, उनके हाथ में नहीं, और उस तीसरे इंसान के हाथ में भी नहीं। आने वाले दिनों में स्थिति में हलचल दिखने की संभावना है। या तो वो तीसरा प्रभाव खुद कमज़ोर पड़ता दिखेगा, क्योंकि उसमें वो गहराई कभी थी ही नहीं जो आपके रिश्ते में है, या फिर सच धीरे धीरे सतह पर आएगा और आपको साफ चुनने का मौका मिलेगा। दोनों ही स्थितियों में आपको अब लंबे समय तक अंधेरे में नहीं रहना पड़ेगा। यह संकेत साफ दिख रहा है। कुछ मामलों में यह बदलाव अगले 2 से 3 हफ्तों में किसी एक छोटी सी घटना से शुरू होता दिख सकता है। एक अचानक बातचीत, एक गलती से खुल जाने वाला राज, या खुद उस इंसान के अंदर से उठने वाली एक बेचैनी जो उन्हें सच बोलने पर मजबूर कर देगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी ऊर्जा शांत और स्थिर रखनी है। कर्म के नज़रिए से देखें तो ब्रह्मांड किसी को सज़ा देने में दिलचस्पी नहीं रखता, वो सिर्फ संतुलन वापस लाने में दिलचस्पी रखता है। जिसने वो ऊर्जा बिखेरी है, वो उसी ऊर्जा को किसी न किसी रूप में अपने पास वापस पाएगा। आपको बस अपनी ऊर्जा साफ रखनी है, गुस्से या बदले की भावना में नहीं, बल्कि अपनी गरिमा में। आज के लिए एक ज़मीनी सलाह यह है कि शब्दों पर नहीं, हरकतों पर ध्यान दीजिए। कोई कितनी भी सफाई दे, उसका असली इरादा उसके व्यवहार में दिखता है, उसकी बातों में नहीं। अगले कुछ दिन सिर्फ ध्यान से देखिए, जल्दी कोई बड़ा फैसला मत लीजिए, जवाब खुद धीरे धीरे सामने आ जाएगा। यह भी समझने वाली बात है कि अगर यह पैटर्न आपकी ज़िंदगी में पहली बार नहीं है तो यह आपकी गलती नहीं है। यह सिर्फ यह दिखाता है कि अब समय है अपने लिए वो मानक तय करने का जो आधा अधूरा भरोसा कभी पूरा नहीं देंगे। तो आज के कार्ड्स का सबसे बड़ा संदेश यह है कि यह उलझन हमेशा के लिए नहीं रहेगी, चाहे नतीजा कुछ भी हो। आपकी कीमत किसी तीसरे इंसान की मौजूदगी से कम नहीं होती। आप पूरे हैं, चाहे यह रिश्ता जिस भी मोड़ पर पहुँचे। मैं जानता हूँ कि यह सब सुनना आसान नहीं रहा। शक में जीना, इशारे ढूंढना, फिर खुद को ही समझाना कि सब ठीक है। यह थकान आपकी गलती नहीं है। आपने जितना अंदर ही अंदर सहा है उतना शायद किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन अब ऊर्जा बदल रही है। जो धुंधलापन आपको परेशान कर रहा था वो धीरे धीरे साफ होने की दिशा में बढ़ रहा है। सच के सामने आने की संभावना बढ़ती जा रही है और सच चाहे जैसा भी हो अपने साथ एक तरह की आज़ादी लेकर आता है। आपका दिल जिस सच्चे, पूरे, बिना शर्त प्यार के लायक है वो कहीं खोया नहीं है। वो सिर्फ रास्ता बदल रहा है। या तो यह इंसान वापस पूरी जिम्मेदारी से आपकी तरफ मुड़ेगा या फिर वो जगह किसी ऐसे के लिए खुलेगी जो शुरू से सिर्फ आपको चुनेगा। दोनों ही रास्ते आपको धीरे धीरे उस शांति की तरफ ले जाते हैं जिसकी आप हकदार हो। और अगली बार जब हम मिलेंगे तो उस इंसान के दिल की वो आखिरी दीवार भी खुलने वाली होगी जिसके पीछे उनका सबसे बड़ा अनकहा सच छुपा है। तब तक अपने दिल को थोड़ा आराम दीजिए। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हैं।
अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।